नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी के हैसियत से, आम नागरिक के हैसियत से हम कैसे अपने गांव को बचा सकते हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, कोई भी क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है या विकास है, 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और सरकार और शासन प्रशासन अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार प्रदान करती है। परंतु सन 1991 में जब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, सरकारों ने, प्रशासन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से अपने हाथ खींच लिए हैं और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया है। इसका ये असर पड़ा कि बड़ी मात्रा में शहरों में स्कूल खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोले जा रहे हैं और अस्पताल खोले जा रहे हैं, नर्सिंग होम खोले जा रहे हैं। किंतु दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, वहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत ही बड़ा अभाव है, जिसके कारण लोग गांव छोड़ कर शहर की तरफ आ रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वहीं पर अपने संस्थान लगाता है, वहीं पर अस्पताल खोलता है, वहीं पर स्कूल कॉलेजेस खोलता है, जहाँ पर उनको भारी मुनाफा हो, जहाँ पर उनको फ़ायदा हो। साथियों, उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ पर मेन समस्या ये है कि वहाँ पर मानव संसाधनों की बहुत ही कमी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों का भयंकर पलायन हो गया है। जब किसी दूर दराज के मार्केट में आदमी आते हैं तो सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है और यह मार्केट मुश्किल से 3-4 घंटे ही रहती है और 1 बजे के आसपास तक सारी मार्केट सुन्न हो जाती हैं और जो व्यापारी लोग हैं वो खाली बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं। तो वहाँ पर हमें मानव संसाधनों को ले जाना एक दुष्कर काम है, एक बहुत बड़ा ही चैलेंजिंग काम है। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को, जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करनी पड़ेगी कि वे अपने गांव में आएँ और यहाँ पर अपने दादा परदादाओं को मकानों में रहें। आपको तो पता ही है कि रिटायरमेंट के समय एक मुश्त अमाउंट मिलता है। किसी को 50 लाख रुपए मिलते हैं, किसको 70 लाख रुपए मिलते हैं, किसको 1 करोड़ मिलते हैं। और यदि इसमें से हम एक छोटी सी अमाउंट 5 या 7 लाख रुपए अपने गांव को, घरों को बनाने में या नया घर बनाने में खर्च कर दें, तो इससे कम से कम 10 लोगों को रोज़गार मिल जाता है। आजकल 5 या 7 लाख रुपए में आराम से एक छोटा घर बन जाता है, जिसमें एक बेडरूम, किचन, लैट्रिन, बाथरूम आराम से बन जाते हैं। जिन 10 लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, उनमें लगभग 2 तो मिस्त्री होंगे, 2-3 लेबर होंगे और कारपेंटर है, सफ़ेदी वाला है, जो खच्चर चलाने वाला है और अन्य लोगों को भी, बिजली वाला, इनको रोज़गार मिल जाता है। इससे क्या होगा कि वे शहरों से बाहर नहीं जाएंगे। जब आप गांव में रहोगे तो आपको दूध और चाय की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी गांव वालों से ही दूध और खरीदोगे। इससे क्या होगा कि उसको भैंस पालने, गाय पालने को प्रोत्साहन मिलेगा और उसके लिए एक रोज़गार का साधन बढ़ेगा। इससे वे गांव से बाहर नहीं जाएगा। यदि आप गांव में रहोगे तो आप कुछ ना कुछ चीज़ खरीदोगे, जैसे चावल, आटा, साग, सब्जी इत्यादि। इससे क्या होगा कि वहाँ पे दुकानदारों की आय बढ़ेगी और वहाँ पे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। जब आप गांव में रहोगे तो आप अपने खाली खेतों में कुछ ना कुछ साग सब्जी उगाओगे, तो आपको भी एक स्वाभिमान होगा कि मैं गांव को बचा रहा हूँ, वहाँ से पलायन को रोक रहा हूँ। दूसरा साथियों, हमारे जो नवयुवक हैं वो बड़ी मात्रा में भर्ती होने जा रहे हैं अग्निवीर के रूप में। अब क्या है कि कानून और ये जितने भी हैं रूल रेगुलेशन बदल गए हैं। पहले क्या होता था, बड़ी मात्रा में भर्तियां होती थी और हर गांव से युवक भर्ती होने जाते थे और वे लगभग 20, 25, 30 साल की नौकरी करते थे और स्टार्ट से फिर वे कोई हवलदार बन के घर आता था, कोई सूबेदार बन के आता था, कोई कैप्टन बन के आता था, कोई ऑनरेरी कैप्टन बन के आता था, कोई लेफ्टिनेंट बन के आता था और फिर शान से गांव में लाइफ बिताते थे और उनको आराम से पेंशन मिलती थी।
परंतु अब समय बदल गया है, नियम कानून बदल गए हैं। जो अग्निवीर के रूप में भर्ती हो रहे हैं उनमें से सिर्फ 1/4 को ही रेगुलर आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और बाकी 3/4 को 4 साल बाद लगभग 8-10 लाख रुपए दे करके घर भेज रहे हैं। उनको मतलब फिर से बेरोजगार होना पड़ रहा है या फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। तो यदि हम सभी युवकों से गुजारिश करें कि भैया जितनी मेहनत आप अग्निवीर बनने में कर रहे हैं, जितनी मेहनत वहाँ भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्टेमिना बना रहे हैं, अगर इतनी मेहनत आप अपने गांव में बंजर खेतों पे करें, अपने दादा परदादाओं के बने हुए जो सीढ़ीनुमा खेतों पे करें, तो आप वहाँ पे अपना स्वरोजगार कर सकते हैं और कम से कम आप वहाँ पे अपना रहने का, खाने का और रोज़गार का आप जुगाड़ कर सकते हैं। क्योंकि रहने के लिए आपका दादा परदादाओं के द्वारा मकान बनाया गया है और जो जितने भी खेत हैं, खलियान हैं, वो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ने इसलिए बनाए थे कि ताकि उनके आने वाली संतान है इसका सदुपयोग करेगी और इन्हीं खेत खलियानों में उन्होंने अपने परिवार को पाले थे। परंतु हम लोगों की मजबूरी थी कि हम रोज़गार की तलाश में हम लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। साथियों, हमारे बहुत से युवक हैं या जो फैमिलीज़ हैं वो शहरों में रह रहे हैं और बड़े ही संघर्षपूर्ण स्थिति में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। 15-15, 16-16 हज़ार रुपये की के वेतन में वे नौकरियां कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से वे वहाँ गुजारा कर रहे हैं। एक तो उनको शहरों में मकान का किराया देना पड़ता है, साथ में आने जाने का खर्च हो गया, फिर हर चीज़ शहरों में आपको पैसे से खरीदनी पड़ती है और वे वहाँ बड़ा कठिन जीवन जी रहे हैं। यदि आप लोग में से कोई वहाँ ऐसे जीवन शहरों में जी रहा है, अभाव की ज़िंदगी जी रहा है, तो बेहतर ये होगा कि आप गांव में आइए और अपने बंजर खेतों को यहाँ पे उपजाऊ बनाइए, अपने दादा परदादाओं के जो मकान हैं उनमें रहिए। ये भी आपकी परिसंपत्तियाँ हैं। जो खेत है, खलियान है, मकान है, ये आपकी संपत्तियाँ हैं। यहाँ पर आप आराम से अपना 10-12 हज़ार का जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं और खेतों को आबाद कर सकते हैं। रोटावेटर चला करके खेतों को दोबारा से पुनर्जीवित कर सकते हैं। उन पे लेमन ग्रास लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, स्टीवा प्लांट लगा सकते हैं और अपना जो है यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हमको अपने गांव को बचाना है और अपने वहाँ से प्लान को रोकना है तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम एक आम नागरिक की हैसियत से अपने गांव को बचा सकते हैं, यहाँ से प्लान को रोक सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।